वाले कौन कौन है? You are skilled. ये कहानी है मेरे फिफ्थ लव ऑफ माई लाइफ की। न्यूटन के भी लॉ 3 थे। Welcome to Loose Emotions, a concept crowdwork show where emotions meet stand-up. चुनो अपना emotion, spin होगा wheel, and 3 comedians might just help you heal funniest stories. He likes to swallow it. आप ना swallow को आप कुछ और बोलो। Play the game of chance. Win some or maybe lose some. So, are you ready to spin your emotion to fun? I was dating a 6-year-old girl. अबे ओए तोड़ने को तैयार थे तेरे, वो तुझे ब्लो देने को तैयार था हिरेन। Ladies and gentlemen, please welcome on stage with the chairman, Costello. बहुत बढ़िया। वाओ, आज का शो हमारे लिए बहुत स्पेशल है दोस्तों। आफ्टर गुड 8 एपिसोड्स हमारा स्पॉन्सर जा चुका है। वी डोंट हैव अ स्पॉन्सर एनी मोर। हाँ, आपने कहा कुछ नहीं, अपने पैसे लगा रहे हैं, अब क्या ही कच्चे बेचने पड़ेंगे अब। क्या लग रहा है छोड़ो तुझे? कच्चे, तो बताना मैं शैम्पू वगैरह बेच सकता हूँ, खाने का सब बिक जाएगा यहाँ। और पहले हमारे पास स्पॉन्सर होता था तो हम हर फन स्टोरी पे 50-100 रुपीज देते थे। अब हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब हमारे पास ये नया एडिशन है, दिस इज अ गेम ऑफ चांस। तो आपकी स्टोरी हमें अच्छी लगी, आप क्वालिफाई करते हुए गेम खेलने के लिए। इसमें 1 रुपी से लेके 2100 रुपी के बीच में कुछ भी है। और एक बात और बता दूं, इसमें एक -500 भी है, क्योंकि हमारा स्पॉन्सर चला गया, हम कहां से कमाएंगे? तो कोई एक बंदे पे -500 आएगा, उससे हम सब पैसे निकलवा लेंगे। उसके लिए इतने सारे लोग चाहिए, क्योंकि हम दोनों की तो मानेगा नहीं वो, है ना? जिसका भी होगा वो। हमारे आज के गेस्ट। वो Shall we call our guests so that we can start the show? Yes. Yes. One of the most positive people on the circuit. Yeah. Yeah. Also Oh, very, very funny. Should we call him on stage? Yes. Yes. So please start clapping. Please start clapping. Make a lot of noise and get up for Mr. Rajat Sood. वो भाई बढ़िया भाई, एकदम आ जाओ भैया। कर रही हूँ, हाँ? You are skilled. You have a story. हाँ? ब्रदर, Mike, रुको फिर से करूंगा यहाँ तक। घुमा देते हैं। हाँ रुक जा। मैजिक कर देता हूँ। अरे उसका है ना स्टोरी है। नहीं वो तो गिल्ड पे ला रहे हैं। वो लिया एक बार करते हैं। एडिट के लिए, तेरे लिए, मैं तेरे लिए करता हूँ सब। कर दे। वो I am on fire today, boy. सर आप दे दीजिए सर को। So my story is, I was dating a 6-year-old girl. एक मिनट, 6-year-old रिलेशन होगा? I was dating a 6-year-old girl. ओए, एक मिनट ओए, अबे ओए बात कर ले। जतिन टापू, 6-year elder. Sorry. 6 year elder तो एक मिनट यार, तू लौंडे देखता तोड़ने को तैयार थे तेरे, वो तुझे ब्लो देने को तैयार था। Nervous हो गया, nervous हो गया। 6 year yesterday को भी tomorrow बोलने वाले। हाँ सॉरी। मेरा नाम, यस। मैं अपने से 6 साल बड़ी लड़की को डेट कर रहा था। महिला दीदी। और आप कितने साल के थे तब? मैं 16 साल का था। ये हुई ना बात। रिवर्स, आपको रिवर्स। भाई देख कितना गलत सोचा मैंने तेरे बारे में। तू तो विक्टिम है यार। एग्जैक्टली। ट्रू। इसका एब्सटीन डिनोमिनेटर में है। So basically, she was controlling me. It was the most toxic thing. मेरा हर चीज, कहाँ जाना है, क्या करना है, बोर्ड सारे टीवी कटवा रही हूँ तेरा। यहाँ तक कि रिश्तेदार रिलेटिव्स के घर जाने तक की भी मुझे उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी। तो आपकी लड़ाई में वो मारती भी आपको ऐसी दिखे, 2 उंगलियों के बीच में पेन फंसा के। हाँ, क्या याद दिला दिया भाई। हाँ फिर इट्स वेरी टॉक्सिक मैन, आई एम सॉरी। it was very toxic, abusive and अब्यूजिव कैसे, मतलब थोड़ा? तो फिर हमने अराउंड 4-5 years डेट किया। फिर बोर्ड्स में नंबर कम आए। Then it was getting very toxic for me, बहुत ही ज़्यादा। Like मेरा email, मेरी Insta ID, everything was with her. And she was my first girlfriend. I was really so much in love with her. So you didn't know. Yes. तो उसके अलावा मैंने कभी जिंदगी में किसी और को डेट भी नहीं किया था. So there was this friend of mine
जब मैंने I was 21, I was already working in a company जिसके साथ I had a वो whatever जो थोड़ा बहुत You did something. चीट थोड़ी बहुत रफ कॉपी. चीट नहीं हुआ था, मतलब we didn't do वो सब, but it was like ओरल टेस्ट. तो अच्छा एक मिनट, आप कह रहे हो कि चीट आपने नहीं किया था, पर आपने क्या किया था? हम देखना मतलब चाहते हैं कि वो माइक्रो चीटिंग बोलते हैं आज के जमाने में उसे. पप्पी लेके भाग. उसके जमाने में तो क्या लोफरपंती कहते थे. हमारा वही तुझे पता है मर्द. भाई for me that was an बिल्कुल escape. तुम For me that was an escape because I was Of course. That's yeah, how it obviously. तो what happened इसके बाद after a certain point of time मैंने उसको बता दिया सच कि ऐसे ऐसे है. I am talking to this girl and eventually she also got to know. She checked my phone and everything. And now I have this guilt कि I shouldn't have told her. हाँ ओके. अच्छा खुद ही ढूंढ लेती. shouldn't have Fuck around told her, and- मतलब ये कि मतलब क्यों बताया फालतू में कलेश I करके. should have ended it eventually हाँ. rather than अच्छा तुम्हें अच्छा समझ गया. तुम्हें उस तरीके से एंड नहीं करना था. तुम्हें अपने हिसाब से कोई छोटी बात पे एंड करना था जिससे ओ. उसको पता भी ना चले कि मैं ये नहीं कर नहीं रहा नहीं हूँ. नहीं अरे तो एक मिनट. बेसिकली उसको ये चाहिए था कि वो 5 साल इसको अब्यूज करती रही, और अगर ये ब्रेकअप करता तो वो रिलेशनशिप ऐसे एंड होता समाज के लिए कि वो अब्यूज करा करती थी. लेकिन अब ये इसने cheater की तरह cheat कर रहा है. दिया था, अब वो Exactly. अब्यूजर है पर तू चीटर है. exactly. लेकिन वो तुम्हें नहीं पता क्या हुआ मेरे साथ है ना वैसा वाला होगा. Exactly. तो अब तुझे अब सैडली अब तुझे विक्टिम कार्ड प्ले करना पड़ता है. Exactly. ये बात पता है प्रॉब्लम है. तूने क्या कहता लास्ट रिलेशन में नहीं छोड़ यार 5 साल पुरानी बताता हूँ पहले. आई अंडरस्टैंड बट यार पता है रिलेशनशिप इज ऑलवेज ब्लैक. इट्स नेवर ब्लैक एंड व्हाइट. इट्स ग्रे ऑलवेज. सो There's more to the चुप story. चुप बोल क्या? more to this. सिलेबस क्या? लंबा है भाई. सिलेबस लंबा है अभी. हाँ So I was so much in love with her that I got married to her. एक सेकंड. Wait a minute. Who are you? रुको जरा. हो गया थोड़ा. बताओ रुको जरा भाई. बताओ सबर मत. नहीं मैरिड किससे? पहली वाली या 21 साल वाली जो थी? और घर में शादी की बात नहीं कर रहे हैं हम. Actually शादी. हाँ, मंडप वाली है ना. The girl जिसको मैं डेट कर रहा था जो जिसको मेरे ये से 6 फेरे साल को बड़ी थी, घूमी कहता होगा. ठीक है, आप 6 साल जिसको डेट 6 साल हाँ. बड़ी थी जो उसको लाइक उसके किसी और से शादी होने वाली थी. भाग तो के? मैंने भाग के शादी करी उससे. ओह. I was 21. भाई ये तो तू बच्चा था. फिर मैं फर्स्ट आया. अच्छा वैसा- तूने धुरंधर शादी करी है? अरे मतलब वैसा था कि किसी और से शादी होने वाली है. कोविड रुक. ऑपरेशन? हाँ रुक. पॉकेट मनी. घर वाले पैसे नहीं देते तो बच्चों को शादी क्या के करना बाद पड़ता है? चीजें बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक हो गई बिकॉज मैं बच्चा था यार. 21 साल का कुछ वही नॉलेज ना कुछ नहीं. आप कुछ पता ही ओ नहीं. एक मिनट, तो तुम्हारा ब्रेकअप हुआ कि डिवोर्स हुआ? डिवोर्स हुआ. उसने मतलब मुझे कॉलेज नहीं करने दिया बिकॉज शी वाज जेलस. तो आई वाज वर्किंग राइट आफ्टर 12th. आई हैव बीन वर्किंग and well I'm glad I'm working. I'm doing great. But the guilt I have is that I lost my daughter. I was 22 when I became a father. And that was at the same time. तो मैं 22 साल का था. मेरी जॉब में there was a friend of mine that I felt very much attached to because it was very much toxic. कि मतलब मुझे 2 मिनट के लिए किसी से फोन पे बात करना अलाउड नहीं था. मेरी मम्मी से बात करना अलाउड नहीं था. बहुत ज्यादा ही टॉक्सिक था. मतलब I cannot even explain the kind of toxicity. I can understand bro. और हुआ क्या फिर she was abusive and toxic and everything, but now she became the victim because I cheated. Yeah. And the guilt I have is that I lost my daughter at the age of 22. Right now I'm 25 and my daughter is living with her and I don't even get to see her face like because obviously She didn't Indian want- society and culture. Yeah, damn. I'm so sorry. तुमने एक चीज रियलाइज करी, लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल होती है. बहुत जब इसने- ज्यादा भाई. नहीं और इसकी कहानी- प्रेगनेंसी भी. नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ जब ये अभी देख रहा, अभी मैं आपको बताता हूँ लाइफ कैसा अनप्रेडिक्टेबल है. अभी इसने जो बात बताई देखो हम इसके लिए कैसा फील कर रहे हैं. जब इसने अपनी बात शुरू करी थी हम बहुत रिएक्शन. इन आवर डिफेंस वी वर वेरी रिएक्शनरी. that's why We didn't ladies know. and gentlemen you must always respond and not react. हाँ एंड Yeah. वो ऑलवेज जज अ बुक बाय इट्स कवर. ब्रो देखो आपका स्टोरी बहुत सैड है. आपने जो झेला है लाइफ में, आप 2100 रुपए कमाने का भाई सैड नहीं है. भाई इसके बाद अगर इसमें -500 आ गया ना
पास भाई किस्मत हो भी सकता है भाई किस्मत तेरे लगा रही है भाई। But I'm बच्ची happy, का एक bro. खिलौना बेच के पहली बार बाप कमा के लाए भाई ऐसे मत बोलो यार। Fine, मतलब एंड हाउ इज द लाइक लीगली सब सॉर्टेड है ना ब्रो? Yeah, everything is sorted. हम पे तो नहीं आएगा ना कुछ? नहीं भाई किसी पे कुछ नहीं आएगा आपका नहीं पूछ रहा था ये। मतलब मैं आई एम इनफ इनटू लीगल बैटल्स मैन। हाँ तू नंबर चूज कर यार। और तू अपना स्पर्म डोनेट करा कहीं बैठ तो। हाँ नंबर चूज। हाँ 6 क्यों चूज किया एक बार आपने पे? 6 साल का रिलेशन था ना? 6 साल कर 6 साल बड़ी भी थी। क्या लग रहा है दोस्तों? ये तुम बताइए। -500 में तो गलत होगा भाई। भाई बहुत गलत। 2100। यस लेट्स गो। सब बच्चे के लिए वाओ, भाई भाई को दे दो। ये है बेहतरीन शो जहाँ पे एक पिता अपनी बच्ची को शक्ल दे पाता। किड्सैनिया लेके जा पाएगा। कह रहे बेटी डिज्नीलैंड दिखोगी? नहीं, उसकी फोटो दिखाऊंगी। चैट जीपीटी प्रो ले लिया मैंने 2100 से। सो ये कहानी है मेरे 5th लव ऑफ माई लाइफ की। सो एक मिनट। 5th लव ऑफ माई लाइफ। 5th और आप बैठे किसके साथ हो अभी? नहीं 7th नहीं 7th हो गई भाई बट You've come alone? रैंडम है। ठीक है आप दोनों अलोन आए हो। हाँ। आप दोनों साथ साथ बैठे हो। हाँ तो बेसिकली वो लड़की थी और मुझे उसको पटाना जरूरी था, लाइक मैंडेटरी था। अच्छा जरूर। वो मेरे हेलो क्लियर किया। 5th लव में लड़की थी। 5th लव ऑफ माई लाइफ थी। हाँ, वैसे 5th लव ऑफ योर हाँ। लाइफ उसको पटाना जरूरी था। हाँ मैंडेटरी था मुझे, मतलब क्योंकि कुछ मिलिट्री ऑपरेशन नहीं बता रहा हूँ मैं, एकदम सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ। वो मेरे एक्स की बंदी थी। एक मिनट एक जो मेरी एक्स थी, पेपर मैन मिलेगा क्या? थोड़ा इसलिए मैं बोलने वाला नहीं था बट एक मिनट। एक्स मेरी जो एक्स थी। है, एक्स जो है लड़की, और उसका जो बंदा था, तो की 3-4 बंदियों में से जो सबसे अच्छी थी, मतलब ये है इसी को ही पटाना है। एक मिनट तू बदले की आग में गया था। एक मिनट, तू MLM स्कीम बना रहा था? इसके नीचे 3 बंदियां, उसके नीचे 3 बंदियां। एक बात बताओ, एक मिनट, तेरी एक्स की वो सेकंड लव ऑफ माय लाइफ थी बेसिकली। तो हाँ अबे तू APGP खेल रहा है बंदियों के साथ। बाकी तीन अपने 2 हाथ है तेरे। वो एक मिनट दूसरा तेरा लाइफ थी एक्स। पेन लाओ। बताओ हाँ दे दो। तो नहीं कोई बीच में रखो एक तो समझना मुझे। हाँ नाम के साथ ही बताता, मतलब आप नहीं beat नाम कर- मत बता, बाद में तू हटवा पेन आ देगा। गया पेन आ गया। नहीं मेरे को तो फर्क नहीं पड़ता। सेकंड लव, न्यूटन के भी लॉ 3 थे। सो सेकंड जो थी वो ऐसी थी, ठीक है, और उसका बंदा, हाँ तो की 2-4 एक्स थी उसमें से। सलमान। हाँ तो उसमें जो सबसे अच्छी थी, मेरे को उसको पटाना ही था। मतलब मैं बोला कुछ भी हो जाए। तो पता नहीं जैसे ऐसी बात करना शुरू किया, तो हमारा जिस दिन बात की उस दिन हुकअप हो गया, और हम उस दिन से लिव इन में चले गए। ओए एक बार अपनी क्या तेरी भाई माँ तो से क्या? नहीं इमीडिएट हायरिंग हुई है भाई। भाई आप लोग बोल दो। एक मिनट सॉरी। मुझे देखना है उसको। हम भी तो देखें क्या चीज है भाइयों। वहीं से भाई ही वो- पैदा होता है। 5th लव ऑफ माई लाइफ थी। 5th है, हाँ नहीं सेकंड है। फिर मेरे घर में ऐश्वर्य है। मतलब मुझे उसे पटाना, क्योंकि एक शादी में हम जा रहे थे जिसमें सब लोग आने वाले थे, तो मुझे उसे पटाना था। जो फर्स्ट गिल्ट था उसके साथ जो फर्स्ट मेरा गिल्ट था वो ये था कि जैसे हम लिव इन में रहना शुरू कर, मतलब हुकअप के बाद जैसे उस दिन से ही लिव इन में रह रहे थे, तो मुझे पता था कि जिस घर में हम रह रहे हैं, मतलब बंगलो में, वो उसके एक्स बॉयफ्रेंड का है। के बंगले मतलब हम रहते थे, ठीक है। भाई पता है ये सब मैंने मनोहर कहानियों में पता है क्या? नहीं ये सच है। मैं पता है सारे लोग लिव इन तक मान गए थे, जैसी बंगला बोला ना अरे नहीं सब ऐसे हो गए। बंगले में अरे मैं रहेगा। आपको बता नहीं सकता। खिड़की एक्सटेंशन में कौन से बंगले भाई? भाई ये नागपुर की कहानी। नागपुर की कहानी। अच्छा नागपुर। ओ मैं इज्जत बढ़ गई भाई। नागपुर में नाग आप ही को कहते हैं क्या? 5 बार तो डसी चुके हो। भाई लेकिन आई हैव सीरियस रिस्पेक्ट फॉर दिस लाइफ मैन। आप बंगलों में थे, फिर क्या हुआ सर? हाँ तो उसके बाद वो सब चला 8-10 महीने हो गए थे। उसके बाद हम लोग का लॉन्ग डिस्टेंस हो गया था। सेम बंगलो में लॉन्ग डिस्टेंस नहीं इतना नहीं बड़ा नहीं, आप मतलब वो
ये वो हसीना मान जाएगा सीन नहीं है कि एक मेरे कजन खो गया था घर में, इतना बड़ा बंगला हमारा। अब नहीं मतलब स्टेट चेंज हो गई थी, वो भुवनेश्वर वगैरह चली गई थी पीजी हाँ। करने के लिए। हाँ। तो मेरे को उसको सरप्राइज देने के लिए जाना था, मैं बहुत सीरियस हो गया था उसके लिए, तो मैं सरप्राइज देने जा रहा था। हाँ। तो सीन ऐसा हो गया था कि उसकी रूममेट से मैं बात कर रहा था कि उसको सरप्राइज देना, मैं टिकट विकेट सब बुक कर ली थी। रूममेट कौन सी लव ऑफ योर लाइफ थी? भाई वो बस ऐसी बताओ, आप बता वो दो साइड लव, वो 1.2। वही तो नॉन प्लेइंग कैरेक्टर। हाँ, तो उसके साथ ऐसा हो गया था कि नहीं भाई प्ले बॉय नहीं भाई, मैं बहुत सीरियस रिलेशनशिप वाला। रियल लाइफ में फेरी मैग्नेट शीट को डाल के बैठा हुआ है। अरे नहीं मैं मेरी ये सारे रिलेशनशिप 1 साल के ऊपर चली है भाई, सही में मैं काफी सीरियस अच्छा सब 1 साल के ऊपर हाँ। ये वो वाला है कि शम्मी को खिलाना चाहिए, उसकी एवरेज अच्छी है। ये डेथ ओवर में करने वाला। मतलब मेरे को पता चला जब मैं उसको सरप्राइज देने जा रहा था, तो मेरी बंदी कहीं वर्क ट्रिप पे जा रही है करके कुछ काम से, इसलिए मैं फिर उसकी रूममेट से बात कर रहा था, मुझे डेकोरेट सब करवा रहा था। तो वो बोल रही थी कि इतना कुछ मत कर, वो शायद किसी और से बात कर रही है, तेरा कटेगा। अच्छा, ऐसा वो तेरी एक्स के बंदे के साथ चली गई। के बंदे के साथ। आप लोग पकड़ा पकड़ा खेलते हो। ये तो वो है कि टाइम दे रही है अब ये टाइम दे रही है। वो किसी और से बात कर रही है, आप उसकी रूममेट ने बता दिया। हाँ, तो फिर मैं मतलब मैं बोला कि चल मैं आऊंगा फॉर श्योर, लेकिन जब वो वापस आएगी तब आऊंगा कन्फ्रंट करने। तो इसकी रूममेट बोलती कि नहीं आई जा, अभी कोई मतलब टिकट बुक करी है तो आजा। तो मतलब मैं क्या करूंगा, तो फिर उस मतलब अब डिटेल में बताऊँ तो ऐसा था कि उसने ऐसे कैट थी उसके पास, हाँ। तो उसके लैब पे उसने फोटो रख के ऐसे फोटो भेजी थी कि यू कैन प्ले विथ माई कैट करके। ओ रूममेट आ गई। हाँ ओ भाई तू हंटर है पता है? नहीं भाई ये सब पुरानी बात है भाई, अभी आप तो हर डेट पे एक नींबू मिर्च लेके जाते हो क्या? ऐसे ऐसे कि हाँ मैं लिविंग में रहना चाहती हूँ। भाई आपके लिए लाइफ इजी मोड पे चल रही है पता है? हाँ टचवुड मुझे लगता है ऐसा। अरे दारू पियो, दिमाग में कुछ भी बनाओ। मेरे डोर पे होगा तेरे पास, है ना? फिर क्या हुआ, एकदम से यार डोरेमोन से बातचीत हो रही थी। वो कह रहा बैम्बू कॉप करनी है, तुझे ट्रेन करानी पड़ेगी। कोई बात नहीं भाई। अच्छा भाई को चांस देना है क्या एक? हाँ बिल्कुल भाई। हाँ चांस देना। तेरी कहानी झूठी भी है तो दिलचस्प तो है ना, उसी के बनते हैं भाई दिलचस्प। भाई एक मिनट एक और चीज नहीं एक और चीज नहीं, एक ही होती है। सॉरी लास्ट बात बताओ कि आई एम आल्सो लाइक स्ट्रगलिंग कॉमिक टाइप जैसा जो भी राइटर भी है, तो राइटर तो आप वही भाई। हाँ लेकिन आपकी सुन के तो जेके रोलिंग ढूंढते भाई। अच्छा नहीं आई राइट फॉर सम कॉमिक्स ऐसा वैसा बात नहीं वो सब ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूं अगर इसमें इसका 2100 निकला, तो चला गया ना, सिर्फ तो गया ना बेटे। अच्छा, एक और रखा है। अगर इसमें इसका 2100 के अलावा कुछ भी और निकला तो मतलब ये झूठ बोल रहा है। किस्मत पे छोड़ देते हैं ना। ठीक है ब्रदर, यू वांट टू चूज? या हाँ 4। ओ भाई मुझे डर लग रहा है। आप पूरा बोला करो, फोर्थ लव ऑफ माय लाइफ। ठीक है, क्या लग रहा है लोगों? 21 या तू 4 मत ले। मैं कॉन्फिडेंस। हाँ क्या बोला? 4th बोल रहा है, पर मेरे को लग रहा है शायद ले निकल लेना, जाए। ले नहीं तो स्क्रिप्टेड लगेगा। 4th ले ले। बहुत सुनो केबीसी वाला, आर यू श्योर आपने पढ़ा है इस बारे में? यू वांट टू प्ले विद द कैट एट 4th? भाई एकदम तेरी स्टोरी के उस पे है। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ओ भाई द ओनली कार्ड जिसमें 0 है। भाई सच में ये तेरी रूममेट, उसकी रूममेट और 5th लव ऑफ लाइफ दोनों ने बोला था। याद रखिए भाई। और उसके बंदे ने भी, बहुत लोगों ने बोला है तुझे यार ये बात, है ना? बेटर। हाय हेलो। मैम आपका नाम क्या है? आपकी फीलिंग क्या है? मेरी ना एम्बैरेसमेंट, फियर, पेन, सैड, एंजाइटी। ओ आप तो भाई। लग रही हो। तो ये मुंबई की बात है और आई हैड अ वेरी वियर्ड रूममेट, लाइक शी वाज अ साइकोटिक रूममेट दैट आई हैड. सो शी हैड फाइल्ड 3 cases against her boyfriend in 3 different cities. ओ भाई सारी मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है उसे।
नहीं, I shouldn't laugh at that, man. And were they? चलो, let me play. To be honest, to make this story more laughable, they were. I hope they were false, right? मतलब. हाँ, झूठे थे? the cases were false. Yes. But चलो. yeah, Thank God. she did file them just because कि वो Fun आ उसको रहा था। छोड़ के ना जाए और उसकी Okay. शादी तोड़वा के उसको अपने साथ रखती है। ओए ओए. ओ बहन. मर्दानी -3। मर्दानी माइनस. फिर तो एक दिन मैं घर पे आई थी एंड सारी लाइटें वाइटें सब बंद थी, तो आई जस्ट वॉकड इन एंड आई स्टेप्ड ऑन टू अ सिजर एंड आई वाज लाइक फाइन ओके। बीच रास्ते में हॉल में Scissor? अरे यार. कैची कैची ओ. रजत भैया पकड़े गए. सबको एकदम यार वो वाली ये वाली. Walked into ऐसा लगा ना, walked into मतलब कि आइला तो आई जस्ट रैंडमली इग्नोर्ड कि ठीक है गिर गया होगा बाय चांस, ओके। देन मैं किचन में घर में गई कैची? तो जमीन पे चाकू था। देन आई स्टेप्ड ऑन टू द नाइफ एज वेल। आप देख के क्यों नहीं चल रहे हो? लाइट और आप लाइट क्यों नहीं खोल रहे हो? दोनों में से एक चीज तो करो आप. हाँ, तो थोड़ा सा ऐसा एंगर वाली फीलिंग आई कि Yes. क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है। शी डिड कम होम, तो मैंने बोला कि भाई बात करनी है कि ऐसा सब नहीं चलेगा। गीजर का वायर जला दिया था एक दिन। घर में 8 थालियां थी, वो सारी 8 की 8 गंदी थी, उसमें से एक भी साफ नहीं करना था उसे। आप मोंजोलिका के साथ रहते हो क्या? बेसिकली हमारा बहुत ज्यादा गंदा झगड़ा हो गया, ये हो गया वो गया। और इट वाज सपोजिडली 2-3 days बिफोर दिवाली। नहीं तो उस टाइम पे द एक्स आई हैड, वी बोथ वर सिटिंग एंड ड्रिंकिंग घर पे, बालकनी में हम चिल कर रहे थे, बट उससे झगड़ा हो गया उसी पॉइंट पे। तो मेरा हो गया कि घर से बाहर निकलते हैं, कुछ करते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा, इसके पास नहीं रहना। सो आई लेफ्ट। जैसे ही हम निकले मैंने इससे बोला कि गाड़ी में चलाऊंगी, मैंने कम पी रखी है, तूने ज्यादा पी रखी है। बट इज लाइक नहीं तेरे को पता तूने कितनी पी है? मतलब आधी बोतल। कहता नहीं 2.5 बॉटल। मैंने ठीक है। 2.5 बॉटल बियर, राइट? बियर हाँ। सारे लड़के ऐसे हो गए, सारे लड़के ऐसे हो गए. लड़का मैं इसकी स्टोरी सारे लड़के इसकी स्टोरी मान गए. कह रहे ठीक है भाई, तेरे 6 प्यार हो सकते हैं. एक लड़का अरे ब्लोजॉब तू भी मना ऐसे कर कह रहा सकता है, है. मेरे मन में आ गया कि बहू मिल गई। ठीक है भाई. तो हम निकले, नेक्स्ट चौक तक पहुंचे ही थे कि पुलिस वालों ने रोक लिया। मैंने बात की तो सपोजिडली मुझे मराठी आती है, तो मैं उनसे मराठी में ही बात करके नेगोशिएट करने की कोशिश कर रही वेरी थी। नाइस। हाँ, पर उसके जो टेस्ट करते हैं उसमें निकला और मेरे में नहीं निकला। ओके। वेरी सरप्राइजिंग। तो आई वाज लाइक ओके, तो मुझे ही चलानी चाहिए थी ये वो। अब मैं पुलिस वाले को वहाँ 1.5 घंटे से मना रही हूँ कि भैया छोड़ दो, पैसे हैं नहीं, जाने दो। एंड ही वाज लाइक ठीक है, मैं किसी और कैंडिडेट को ढूंढता हूँ तो मैं आपको छोड़ पाऊँ। हाँ, यही होता है. आप पे रुमाल रख दिया उन्होंने? तो उसे उतनी देर मनाया, वो नहीं माने, कोई और नहीं मिला सरप्राइजिंगली उसी दिन। देन ही टुक आवर एक्टिवा, वी वर ऑन एक्टिवा, तो ही टुक आवर ये गाड़ी एक्टिवा। एक्टिवा थी? अरे मुंबई के वहां पे घर भी छोटे हैं और गाड़ी की सोच भी छोटी है. आप मुझे वो अब मेरी समझ में आया आपका बंगलो क्या था। फिर ये रात के 2 बजे चल रहा है, तो 1-1.5 घंटा जो मनाया, स्टेशन पे जाके और 1-1.5 तो ये 3.5-4 घंटे मैं पुलिस वाले को मना रही थी कि छोड़ दो। एंड ही वॉजंट रेडी टू। उसने गाड़ी जब्त कर ली, लाइसेंस मेरे एक्स का जमा कर लिया, सब जमा कर लिया। एंड वी वर टोल्ड कि 1-2 दिन में वी विल हैव टू गो टू कोर्ट। उसके बाद हमने चाबी वाबी दी, गाड़ी वहीं छोड़ के हम चलते चलते वापस घर आए। उस औरत की शक्ल देखी, थोड़ा और डिसअपॉइंट हुआ, थोड़ा और दारू पिया और फिगर आउट किया करना क्या है। 2 हफ्ते तक खींचा गया ये बोल के कि जज छुट्टी पे है। तो 2 हफ्ते तक हम कोर्ट नहीं जा पाए। दिवाली क्रॉस हुई, उसके बाद हम कोर्ट गए। तो कोर्ट जाने पे ये रियलाइज हुआ कि उधर लगेंगे कैश, विच वॉज अराउंड 13,000 और समथिंग। एंड माई एक्स वाज लाइक कि मेरे पास नहीं है। मैं बोला ठीक है। पुलिस वाले को देने के 100 रुपए नहीं थे, तो 13,000 तो 13,000 कहाँ से लाओगे भाई? वो पेटीएम नहीं आप स्कूटी को गाड़ी कहती हो भाई, आप मतलब होता है. वो मेरे पास थे तो मैंने दे दिए। ओ वाओ यार. आपके पास थे? हाँ। तो आपने उस दिन पुलिस वाले को क्यों नहीं दिए? उस दिन नहीं थे ना, उस दिन नहीं थे ना, 2 रात को हफ्ते 1:30 बजे बाद नहीं थे। थे. 2 हफ्ते में आपने 13,000 रुपए कमा लिए? ज्यादा कमाए, बट 13,000 थे। ओके, नाइस। केस वेस सॉर्ट आउट किया, क्योंकि ही वाज सपोज्ड टू गो टू सम फॉरेन कंट्री, तो उसके नाम पे कोई केस नहीं होना चाहिए। आपका जो बंदा था
पे 13,000 है नहीं। फौरन जाना है। हाँ, मैं पता है क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको इसने उतना तंग किया है ना। अच्छा एक्स है ना, मैं 13,000 है नहीं। और ये सब करने के कुछ टाइम बाद हमारा ब्रेकअप हो गया, तो और वो पैसे वापस 6.5 लेने वाला सिनेरियो आया कि भाई 13,000 गए थे कि 13,000 देना है। इसके जस्ट पहले, मतलब ये सब होने के अगले दिन जब हमने गाड़ी एक्चुअली उठाई तो हमारा एक्सीडेंट भी हो गया था। स्कूटी बोलो। स्कूटी स्कूटी एक्टिव है, हाँ ये सस्पेंशन वाली गाड़ी। अरे एक मिनट छोड़ो, पर मैम सवाल अभी भी सबसे बड़ा ये है कि वो Roommate का चाकू और कैंची तो हुआ क्या? वो तो ऐसे आप चाकू और कैंची पे चल रहे थे, हमें लगा आप किसी चुड़ैल के साथ रहते हो, हमें भी ये लगा आपका बंदा चूड़ निकला। भाई। अबे यार बहुत ही वियर्ड। इससे ये वैसे समझ में आता कि औरत को कितने भी दुख दे दे, गाली आदमी को पड़ती है। मैम के साथ चांस वाला गेम खिला के आगे बढ़ते हैं। नहीं सर, नहीं देना। क्यों? अरे यार स्कूटी को गाड़ी बोलेगा। तो यार 13,000 में से कुछ तो आए, लड़का तो भग गया। भाई ये तो 2100 को 21,000 समझेगी। एक मिनट लोगों से पूछ लेते हैं, मैम को चांस देना है कि नहीं? चलो माइनस भी हो गया तो दिक्कत क्या है? हाँ ये बात भी है। हाँ, पर मैम मुझे ना आपकी किस्मत लग रही है आप जीत जाओगे शायद। नहीं उनको तो वैसे भी पैसे भरने की आदत है। पैसे भरने की। चलो लेट्स गो, ठीक है मैम, नंबर चूज करो। 9। ओह 2.5 मैम मत करो, 2.5 बोतल बियर पी हुई है मैंने। क्या प्रेडिक्शन लग रही है? नहीं पता यार, मैम का तो भरना मुझे चाहिए। एक बार दिखा। भाई मेरी बैटरी है यार। आपको मिलते हैं पूरे 1 रुपए। मैम आपकी गाड़ी की टंकी फुल। कोई एक मिनट घुमाने से पहले कोई खुद से वॉलंटियर करना चाहता है या हम इमोशन? ओ बहन, लेट्स भाई आपका तो बनता है। भाई मैं चल एक गेसिंग गेम खेलते हैं। इसमें क्या लगता है भाई के साथ शराब पी के कुछ हुआ है? कितने की शर्त लगा रहे हो? हम 90s के हैं, ठीक है, जेंजी बैठी है तो 1-2 शायरी हो जाए, बस वही पे लाइन खत्म कर दूंगा। क्या? अरे ये सारे सुनो बेसिकली हुआ क्या है, ये सारे कॉमेडी क्लब आए, ये कोर्ट पे आए। है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए, जैसे भी हो ये मंजर बदलना चाहिए। और ये भूत माइक लेना चाहिए। सीख रहा हूँ भैया, सीख रहा हूँ सर है ना। नहीं आई जस्ट अपोलोजाइज फॉर द अब्यूज। उसके नो अलावा डोंट बी, मेरी ये बहन अच्छा मेरी तरफ से है। अच्छा ओए ठीक है। 2 बार फिर सर नहीं मैं भाई जी, अंधेरा भाई जी, बहुत, सर, please। आप 1 मिनट है ना, मैं सीरियसली जी, बोल रहा हूँ आपसे, क्योंकि आप अपने भाइयों के साथ भी आए हो। ठीक है, सर। अरे यार इतना स्वीट भी हो जाता है एकदम सही है। तेरे टाइम पे होते मेरे पे वही। सर मैं आपका भाइयों 3 प्लीज ये मत करना। आप मुझे, आपकी ना वाइफ मुझे वो लग रही है कि आप मेरी भी तोड़ना चाहते हो अगली बार। नहीं और मैं वो आपको मौका नहीं देना चाहता। अरे आपको याद आया होगा 3 घोड़ों का शो हो रहा था, मैं अच्छा वहाँ अच्छा बैठा अरे था। हाँ, अरे याद आ अरे गया, हाँ। इससे माइक लो। मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया। अच्छा नहीं मुझे याद आ गया। अच्छा, माइक ले, एक मिनट नहीं नहीं मुझे तू भाई है मेरा, इसलिए बोल रहा हूँ। अभी बाद में है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए, जैसे भी हो ये मंजर बदलना चाहिए। और जो 6 साल की के साथ आसाम जाता हो उसका धूम से धड़का निकलना चाहिए। ओ अच्छा, अरे सही है, अच्छा था, कोई नहीं है ना। एक मिनट मेरा इशाद मुझे वापस दो। ये वैसा हो गया कि क्या बात। हम पूछना चाह रहे हैं क्या बात। आप मुंबई से नहीं जा सकते। आप मुंबई जाओ पैदल एक्टिवा पे। कोई ना। नहीं एक मिनट मैं कह रहा हूँ, नाउ लेट द प्रोफेशनल्स डू इट। भाई तड़कता भड़कता इरशाद फेंक दो। एक इरशाद रजत भाई के लिए। 3, 2, 1 इरशाद पेश कर रहा हूँ दोस्तों, एक ख्याल अर्ज है। वाह वाह। भाई अब आप मेरा अपना सुना के आप मेरे को कुछ नहीं कह रहे भाई।
हाँ तो अच्छा नहीं है, पानी पी ले अब प्लीज। दोस्तों, लूज इमोशंस इतना प्यारा शो है, वाह वाह यहाँ लोग अपने दिल के जज्बात खोलते हैं, वाह वाह। लेकिन कुछ जनता ऐसी भी आती है, लोग दारू पी के कुछ भी बोलते हैं। मुझे लगा आप ये बोलने वाले हो कि कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो अपनी पैंट नहीं खोलते हैं, मुझे लगा वो कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो स्कूटी को गाड़ी बोलते हैं। मेरे भाई कर्ज किया तूने मेरे पे, कर्ज आया मेरे पे। क्यों कर रहा है मेरी जान? मैं बता रहा हूँ क्योंकि ना अभी तेरी तीसरी ड्रिंक हो गई है, मुझे पता है ना, क्योंकि मैं समझ गया हूँ, है ना। बाय 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 बाय। भाई आपको तो नहीं समझ में आता ना, नो इज अ नो। कह रहे से दो 3 वर्ड्स, आसमान की जो सीमा नहीं। लेकिन आई नो यू हैव ग्रेट स्किल्स ब्रदर, बट कीप इट हिडन ब्रदर। मतलब अरे ये तो भाई रुक जाओ, आपने हाथ खड़ा करा था। वाइट जैकेट सर, आपको स्टोरी सुनानी है, शेर सुनाना है? स्टोरी, हाँ ठीक है। भाई को माइक दो प्लीज। अबे फिर तू वही बहन में घुस रहा है उसकी, जब उसने उसी बंदे को कह रहा है ना शायरी। क्या आंखें खोल के देख। अब ये मेरी आंखों में आसमान की कोई सीमा नहीं होती। चेक चेक। वी ओपन इट टू द फ्लोर। किसको स्टोरी सुनानी है? आप लोग अपने हाथ खड़े करो। हम लोग आपकी स्टोरी की फर्स्ट लाइन सुनेंगे। विल लाइक लिसन टू द ट्रेलर ऑफ योर स्टोरी एंड उसमें से जो हमें बेस्ट लगेगी विल पिक दैट एंड देन विल डू दैट। मेरी कहानी की पहली लाइन है, आसमान की कोई सीमा नहीं होती। सो वी गॉट वन ओवर देयर, वन हियर। ओए यार कौस्तुभ हेल्प कर। कैसे करनी है? दिमाग लगा के। सब हाथ खड़े कर दो अपने। ठीक है, अच्छा, एक मिनट हाथ खड़े रखना। कौन है? माइक लेके आओ। इनफैक्ट हाँ, वहां से शुरू करो। अभी माइक का है। वहां से हमने बात नहीं करी है। वहां किसी से बात नहीं करिए। ऐसे हम जाएंगे, सबकी एक एक कहानी स्टोरी सुनेंगे और फिर ऑडियंस से ही वोट लेंगे कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग कौन सी लग रही है। माइक कहाँ पे? मैंने अपनी लास्ट ऑफिस की एचआर प्रेग्नेंट कर दी थी। भाई इसने एचआर को पोस्ट ट्रेनिंग दे दी। फिर आपने पूछा नहीं, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 9 months? बैठो बैठो। ओ भाई ये तो बहुत कहना है। तो मेरी एक कॉलीग की फ्रेंड थी, वो एज एन एचआर ज्वाइन हुई। तो मेरी उससे 2-4 दिन बात हुई। फिर एक दिन मैं कजन्स के साथ दारू पी रहा था, तो मैंने उसको टेक्स्ट करा एंड नेक्स्ट दिन से वी स्टार्टेड डेटिंग। तो उसके बाद हमने थोड़ा सा मतलब हम डेट वेट पे गए एंड वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई। मेरा वो रिबाउंड था, बट मैंने उसको ऑब्वियसली बताया नहीं, तो वो सीरियस हो गई। वो कहने लगी कि भाई तेरे को अगर ऐसे कुछ फ़ोन वोन लेना है तो मैं तेरे को EMI पे दे देती हूँ, ये वो। तो मेरी गाँव फट गई कि बहन बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा है। हाँ, तो मैं नीचे गया एक दिन उससे ब्रेकअप करने, मतलब रूम में उसके कैबिन में ब्रेकअप करने गया था। हाँ, मैं ब्रेकअप करने गया था। ईमेल डाल देता। सुनो तो, ये मेरे बात नहीं ये इनका वाला था, मेरे बात कोई तो तुम्हारा ध्यान रखे। मैं ब्रेकअप करने गया, बट ऐसे मोमेंट हो गया तो हमारा मेकआउट हो गया। अच्छा, ब्रेकअप में मूवमेंट बन गया। हाँ, मतलब मैं कर नहीं पाया ब्रेकअप और मैंने मेकआउट कर तुम लिया। नहीं जा सकते। एक IT वाले भैया थे, तो वो उसको पसंद, IT वाले भैया, उन्होंने तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कर दिया। अबे यार, तो वो IT वाले भैया उसको पसंद करते थे। तो उन्होंने क्या करा, कैमरा से रिकॉर्डिंग निकाल के ऑफिस में वायरल कर दी। उसने मेरे को बोला था कि मेरे को तेरे साथ टाइम स्पेंड करना है, मेरे को एंग्जाइटी हो रही है, मेरे को प्लीज कहीं ले चल। तो मैंने कहा रूम पे चलते हैं। कहीं जाएंगे इस टाइम? उसको खुली हवा खानी थी। हाँ, तू पार्क में ले जाता, नंगे पैर चलवाता। एंग्जाइटी सबसे कम उसी से होती है। भाई आप थेरेपिस्ट मत बन जाना। हाँ, कोई बोल रहा है एंग्जाइटी हो रही है, कोई नहीं, घूम जाओ। एंग्जाइटी का क्या है? ये तो बहुत ही खराब है भाई। तो हम रूम पे गए, अब 1-2 चीजें हुई, फिर बाकी सब कुछ हुआ। एक तो में प्रेग्नेंट कर दिया आपने। हाँ, उतना 3-4 में तो लगे हाथ निकाल देते आप, बच्चा भाई। नहीं, एक तो अपना टाइम बता रहा है भाई। क्या हो गया? मैं जज नहीं करता, देख तुझे नहीं भाई, मुझे पता है तू मैं तेरा भाई हूँ। मैं तुझे बिल्कुल जज नहीं हमें कर भी रहा हूँ। पता है तू उसका भाई है। भाई अब फिर क्या हुआ भाई? तो रूम एक के तो हुआ। बाद जब नेक्स्ट डे चीजें शांत हुई, ऑफिस में थोड़ी कंप्लेंट वगैरह हुई, मैंने एक बार
डायरेक्टर के पास गया, मैंने सॉरी वॉरी बोला कि अब नहीं होगा ऐसे। तो फिर जब ऑफिस में चीज़ें नॉर्मल हुई तो वो और ज़्यादा सीरियस होने लगी कि ये सब भी हो गया, तेरे साथ ही हुआ, मेरा मतलब लाइफ का ऐसा फेज आया, ये वो, तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई। तो मैंने उस टाइम पे ब्रेकअप कर लिया कि भाई मेरे से नहीं होगा। तो वो 1 हफ्ते बाद आई, उसने मेरे को बोला कि मैं प्रेग्नेंट हो गई, और उस टाइम पे मेरा अप्रेजल भी आने वाला था। तो मैंने उसको बोला कि भाई मैं 35,000 सैलरी में बच्चा नहीं पाल पाऊंगा, मेरे को प्लीज माफ कर दे, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो उसने बोला कि ठीक है तू मत कर, मैं अकेले पाल लूंगी। तो मेरी और ज्यादा फट गई। तो कुछ टाइम बाद ये बच्चा लेकर आ जाएगी तो मेरी तो बिल्कुल ही दिक्कत हो जाएगी। कोई नहीं, आप तो एंग्जाइटी सॉल्व करना जानते हो। बट मेरे को डाउट था कि ये ना जानबूझ के पंगे ले रही है ये, बस ये भी क्या तरीका है रिटेन करने का यार। अब डायरेक्टर, मैं दूसरी कंपनी में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ तेरा बच्चा पल रहा है। बच्चे को छोड़ के जाएगा, वी आर अ फैमिली। तभी बोलते हैं भाई कंपनी में वी आर अ फैमिली। तो फिर मैंने उसको बोला कि यार चल ऐसा करते हैं, मैं रह लूंगा तेरे साथ, बट तू प्लीज एक बार डॉक्टर के पास चल ले मेरे साथ, प्लीज चल ले। वो कह रही है कि मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी, मेरे को अकेले जाना है, मैं तेरे को इन्वॉल्व ही नहीं कर रही इसमें, तू जा अब, तू अब चला जा। मैं कहा नहीं मैं साथ चलूंगा, या फिर ऐसा कर तू चली जा, बस जो कंसेंट फॉर्म साइन होगा ना वो मेरे को फोटोकॉपी दे दियो, मेरे को अपने पास सेव करके रखना है बस, कि आगे कुछ हो तो मैं दिखा पाऊँ कि ये देख लो मेरा नहीं है, चेक कर लो। हाँ मतलब बट उसने मेरे को टेस्ट वगैरह भी दिखाया तो उसमें 2 लाइन आ रखी थी, तो अब मेरे को लगा तो था कि वो फेक है। बट कुछ टाइम बाद रैंडमली एक दिन आई कह रही कि नहीं वो फॉल्स अलार्म था, तो फिर मैं थोड़ा शांत हुआ। नहीं तो मतलब फिर मैंने ऑफिस में बोल दिया था कि ठीक है अभी प्रमोशन कोई नहीं, अभी रोक दो, थोड़े टाइम बात कर देना, जब असली में होना होगा, अभी मैं फोर्स नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। फिर नहीं भाई बस फिर ब्रेकअप हो गया। नहीं निकली भाई, प्रेग्नेंट नहीं थी भाई वो। हाँ क्योंकि 2 लाइनें तो झूठी ऐसे आती नहीं भाई, है ना। ठीक है, हाँ कंपनी छोड़ दी उसके बाद, कंपनी छोड़ दी उसने। हाँ। भाई मेरे को इसमें पता है रे ऑफ होप क्या मिली है, कि कभी कभार 2 लाइनों के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं होता। तो काट रही है ना, तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? अरे पर भाई तू दूसरे फॉल्स नेगेटिव हो सकता है, फॉल्स पॉजिटिव नहीं हो सकता। ब्योमकेश बख्शी। मेरे एक दोस्त ऐसे फंस गया था एक बार। कैसे? अरे कॉलेज में था, कॉलेज के जस्ट बाहर निकला, बंदी से उसका ब्रेकअप होने वाला, तो बंदी थोड़ा क्लिंगी हो गई थी, तो उसने बोला भाई मुझे ब्रेकअप करना, तो लड़की कह रही बहन तू तो प्रेग्नेंट करके चला गया मुझे। और फिर उसने बोला मैं कैसे प्रेग्नेंट भाई, मेरा तो कुछ है ही नहीं सीन, हम तो 3 महीने से मिले ही नहीं है। तो उसने बताया, उसने फोटो वोटो भेजी तो 2 लाइनें आ रही, लेकिन उस बेवकूफ लड़की ने ना ऊपर शटर शॉक लिखा हुआ था। वो उसने प्रो वाला हटाया नहीं। तो लेकिन तुम्हें आज एक चीज सीखे ना, फॉल्स पॉजिटिव जैसा कुछ नहीं होता, कोई कुछ सीख के भी जाओ। और ये भी सीखे कि हर किसी के साथ पास नहीं जा सकते अगर आपको एंजाइटी हो तो। सबके तरीके अपने अलग अलग है भाई। I was 17 years old when I went to a solo trip to Kasol. 11th खत्म हुई थी, 11th standard खत्म हुआ था। I told my parents कि मेरे को ट्रिप पे जाना है, और हम लोग फ्रेंड्स के साथ में एक प्लान बना रहे थे, बट अपेरेंटली वो प्लान जो है वो कैंसिल हो गया ड्यू टू सम रीजंस, एंड मैंने अपने पेरेंट्स को बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया था इस चीज़ के लिए। माई डैड टोल्ड मी कि अगर ट्रिप पे जाना है तो गो फॉर अ सोलो ट्रिप। तो मैंने कहा मम्मी को कौन बनाएगा, वो कह रहे मैं संभाल लूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा बट मैं जाऊँ कहाँ, मैं आज तक कभी कोई ऐसे अकेले कोई ट्रिप पे नहीं गई हूँ। तो पापा ने बोला कि अगर सोलो जा सकती है तो एक्सप्लोर कर, देख कहाँ जा सकती है, खुद ही देख। तो देयर इज अ ट्रैकिंग ऑर्गेनाइजेशन, दे वर, आई वुड नॉट नेम द कंपनी बिकॉज दे वुड सू मी फॉर दिस। So I was actually on that Facebook के उनके community पे मैं check कर रही थी, and they were going on a 7-day trek to खीरगंगा in Kasol. And I told my dad कि मुझे कसोल जाना है। तो पापा ने बोला पहली चॉइस में कसोल कौन चूज करता है, और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कसोल में क्या होता है क्या नहीं। पर फिर पापा ने एक पेडलर का नंबर दिया कि आते आते 2 तोला इससे ले आना। मैम एडवेंचर के थोड़ा पास हो जल्दी। फिर आपने बस बुकिंग करा दी? मैं वहाँ कटिंग शॉर्ट, और फिर मुझे विंडो सीट नहीं मैं मिली। वहाँ पहुँच गई एंड बिफोर गोइंग टू द ट्रिप दे आस्क यू टू फिल अ फॉर्म। खीरगंगा का ट्रैक करने के लिए आपको मिनिमम 18 साल का होना चाहिए। ठीक है, आप सब और हो। ये उनके फॉर्म में कहीं पे भी मेंशन्ड नहीं था कि यू हैव टू बी 18 years old टू डू दिस ट्रैक। दे कॉल्ड मी एंड दे टोल्ड मी कि मैम एक बार आप अपना आधार कार्ड दीजिए, हमें आपका वेरिफिकेशन डिटेल्स वेरीफाई करनी है। So I gave them my Aadhaar card and they told me I'm sorry but आप ये ट्रैक पे नहीं जा सकते। And I called my dad about this that they are not allowing me to go on the trek. So there were 4 guys from BTech in their 4th year from Bangalore, they were there and they saw me about this that ये बंदी
हो रही है, क्या हो गया वो सब. One of the guys came to me and asked, what happened? Why are you crying? What's the main reason? So I told them about what's happening and they told me, what's the reason behind it? Like, why are they not letting you go? I'm like, age छोटी. कहते कितने साल की है? तो मैंने कहा 17 साल की हूँ. कहते हो तो कहते एक काम करते हैं, हम इससे बात करते हैं, मतलब जो बंदा मतलब हमारे साथ जो आया है इससे हम बात करते हैं. दे वेंट देयर एंड दे आस्क्ड हिम कि भाई कुछ सीन हो सकता है, हम इसको लेके जा सकते हैं या नहीं लेके जा सकते. तो उन्होंने बोला कि भाई मैं अगर कल को इसको कुछ हो गया तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ. इसके माँ बाप अगर मेरे पे केस कर देंगे, अगर कल इसको कुछ हो जाता है तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, पर मैं एक शर्त पे जाने दे सकता हूँ. शर्त क्या है? वो पहुंच गई. और पता है जैसे उसमें शर्त पता है क्या थी? इंटरवल. मूवीज में ऐसे ही होता ट्रैक से लंबी कहानी कैसे है? नहीं शर्त क्या थी भाई? तो उन्होंने ये बोला कि भाई हम बहुत टाइम से देख रहे हैं, तुम चारों बैंगलोर से आए, तुम्हारे पास माल बहुत बड़ा है, तो या तो इस माल को आधा आधा कर लो अभी, या फिर जो भी माल तुम्हारे पास है वो तुम यहाँ से लेके नहीं जा सकते क्योंकि ऊपर फूकना अलाउड नहीं है, मना होता है. और तुम 5,000 रुपये अभी यहाँ पे सबमिट करो. तो उसने बोला कि 5,000 रुपये अभी यहाँ देने का कोई सेंस तो बनता नहीं है. तो उसने बोला कि बंदी को लेके जाने के लिए या तो पैसे खिला दो या फिर माल आधा आधा कर लो. पापा को फोन, उन्होंने पापा को फोन मिलाया और उन्होंने पापा से पूछा कि क्या करना है आप बता दीजिए. तो पापा ने बोला रुको मैं मुझे ऐसा लग रहा है वो आधा माल मैंने फूक लिया. नहीं यार उसको प्रेशराइज नहीं. the world is a bad place. अरे भाई ले अरे नहीं यार. They didn't allow me to do the trek. पापा को बुलाया गया था कसोल और पापा चले गए somehow ट्रक पे. पापा के पास माल था. भाई डैड मार ले. भाई शी केम एंड शी डिलीवर्ड. भाई अच्छा है ना. somehow पापा के पास माल था और पापा ने अपना आधा माल देके अगले दिन मेरे को ट्रैक पे जिन्होंने जाने दिया क्योंकि वो 2 दिन का ट्रैक था. तो मेरा एक सवाल है, हाँ, वो बचे में माल का पापा ने क्या किया? आई हैव नो क्लू. वो तो मम्मी बताएंगी. अरे उस आजकल दिन मुझे पहली बार ये पता चला कि मतलब पापा तो फूकते ही थे, जॉइंट रोल करके फूकते कूल थे. भी है फादर. बट इन्होंने मुझे कसोल क्यों जाने दिया, नाउ आई सो नो. टू फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि दुनिया किस चीज पे दौड़ रही है. वेरी कूल. और अब आप और आपके पापा साथ में फूकते हो? हाँ. अरे But the thing is, Daddy is high princess. Okay. Dad, गंजेड़ी गुड़िया. बेटी बचाओ बेटी भुगाओ. पापा की नन्ही गंजेड़ी. We give you the option. I think you should ask everybody if I should go for नहीं, that. नहीं. We decide you deserve it. You deserve it, ma'am. Please. And वो रोलिंग पेपर भी तो खरीदना है. I should go with number 3 because वो number 3 क्या था वो किसी को पता नहीं चला. Wow, she's a sport as well. Nice. Wow यार. Well, what are the क्या है? 2100. Wow, बढ़िया. Let's go. 1 तोला रेंज. ठीक है, चलिए. Thank you so much, guys. That's the end of the show. Thank you so much for coming. Thank you. Before we go, and can we again have a huge applause for Rajat Bhai for joining for the show, yeah. Thank you so much, ladies and gentlemen. That's Kaustubh, that's Rajat, that's me with it. Take care. Thank you so much, guys. Right safe.